जय श्री राम भक्तों। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी सिया रामा। राम मोर कहा सुन करो उपाय रामा, राम होए ईश्वर करे सहाय सिया रामा। राम सती जो तजय दक्ष मग देहा रामा, राम जन में जाए हिमाचल गे हसिया रामा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते तप कीन समुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जत पिहा असमझ सही भारी, दत बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी के पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरे एक बात सुनो। पठबऊ काम जाओ शिव पाही, करे छोग शंकर मन माही। तब हम जाए शिवहि सिर नाहि, कारव विवाह वर आही। तुम जाकर कामदेव शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करके उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विधि भले देव हित होई, मति अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रकट विस्मय पान झज केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह समझ बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाले कामदेव प्रकट हुए हैं। सुरन कहे निज बपत सब, सुन मन कीन विचार। समब्रोध न कुशल मोहे, बिहस कहो अस बार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। देवताओं ने कामदेव से अपना सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद्यपि करव में काज तुम्हारा, सुरत कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजई जो देई, संत प्रशंसित ही। तत्पि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकरणों परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं, संत सदा उसी की बड़ाई करते हैं। अस कह चलो सबई शिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचार, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प धनुष हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण ही निश्चित है। तब अपमान प्रभु विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पऊ जब बार केतु, छन महु मिटय सकल चित से। तो तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया है। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उसी समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत समझनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विराग, सुबह विवेक कपट सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के समय, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागौ विवेक सायक सहित, सो सुवट सुजग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदन महु जाहते, अवसर दुरे होनहार का। करतार को रखवार जग खरवर परा, दोई मात कहे रतिनाथ जे। कहो कोप कर धुन सुर धरा। विवेक के अपने सहायकों सहित भाग गए, उसके युद्ध रणभूमि पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी
पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उन्होंने आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो शेर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है? जे सचिव जग अचर चर, नारे पुरुष असना, ते निज निज मर जाते तजी, भय सकल बस काम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संख्या वाले जितने चर और अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नावई तर शाखा, नदी उमंग अवविद कहु धाई, संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई है। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी हैं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ रही हैं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। जहाँ अस दशा जड़न की बरनी, को कह सके सचिंतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारे, भय काम बस समय विसारे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की कन्नी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश में हो गए हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक को का देव, दुनज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिचास भूत बेताला। सब लोग कमा धोकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिचास भूत बेताल इनकी दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरई जानी, शेद विरक्त मामुनि जोगी, तपई काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्धि विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरह हो गए हैं। भय काम बस जोग तापस पारनी की, को कहे देखे चराचर नार में, जे ब्रह्म में देखत रहे, अवला विलो कई पुरुष में, जुग पुरुष सब अवला मई, दोई दंड बर ब्रह्मंड भीतर, काम कृत को तक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए हैं, तब पामर मनुष्य कौन कहे? जो समस्त चराचर के जगत के ब्रह्म में देखते थे, वे सब उसी स्त्री में देखने लगे हैं। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी हैं और पुरुष उस स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतक तमाशा रहा। सबके मन मंजस हरे, धीर न काहू धीर, ते उबरे ते ही काल महू, जे राखे रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया है। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उसके समय बचे रहे। उबे घरी अस को तक भेऊ, जो लगी काम सम पे गेहू, सबई लोक संख्यहु मारू, भयो जथा तिथ शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा था तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिम बद उतर गए मतवारे, रुद्र ही देख मदन बहमाना, धुराधरस्य दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मंद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनका पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जितना पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त
रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया है। फिर लाज कुछ कह कर नहीं जाए, मरण ठान मन रच से उपाय। प्रकट से तुरंत रुचिरित ऋतुराजो, कुसुमत नभ तुर राज विराजो। लौट जाने में लज्जा मालूम होती और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों को कतारें से शोभित हो गई हैं। बने उपवन वापिका तड़ागा, परम सुबग सब दिशा विभागा। जहाँ तेजन उपमत अनुरागा, देखई मर मन मानिस जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं विभाग परम सुंदर हो गए हैं। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मेरे मन में भी कामदेव जगा उठ गया है। जागई मनोब महो मन मन, बन सुभगताना पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल शाखा। सही विकसे सरिता बहु कंज गूंजद पुंज मुंजल मधुकरा। कल हंस पिंक सुख सरस रव करे गान नाचय अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव की जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक कमल खिल गए हैं, जिन पर सुंदर भौरे समूह गुजार करने लगे हैं। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोलने लगे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे हैं। शकल कला कर कोट विधि हारौशन समेत, चली न अचल समाधि शिव कौप हृदय निकेत। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुदशिरति अजिर विहारी। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव में क्रोध हो उठा। देख रसाल बिटप वर्षा का, ते पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरसिता श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा और कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपना 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से दक्षिण की ओर ताक कर उन्होंने कान तक तान लिया है। छाड़ो विषम विषक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उन्होंने समाधि टूट गई है और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलो की, भयो कोप उतर लोक। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवित काम भयो जर जारा। जब आपके पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोकों को कपा उठा। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पौ सुर भय असुर सुकारी। सुम जय काम सुख सोचई भोगी, भय अटक्कट साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया है। देवता डर गए हैं। दैत्य सुख हुए भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कष्ट हो गए हैं। जोग अटक भय पति गति, सुन रत मूर्छत भई। रुदित बदित बहु बात, करुणा की रत शंकर पैर गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, चाहे कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अवला रखे बोली सही। योगी निष्कष्ट हो गए। कामदेव स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला ऐसा स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाले वचन बोले। अवते रति तब नाथ करे, होए नाम अनंग। बिन व्यापो व्यापई सबई, पुनि सुने निज मिले प्रसंग। ब्रह्मा मंगल भवन
अमंगल हारी रामा रामा द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी सिया रामा। हे रति, अब से तेरा स्वामी का नाम अनग होगा, वह बिना ही शरीर से सबको व्यापेगा। अब तुम अपने पति से मिलने की बात सुन। जय श्री राम।